नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। बेटे की बदले की आग में पिता ने चुरा ली सरकारी इंसास राइफल। एक पिता ने अपने बेटे की मौत का दोषी मान रहे पड़ोसी की हत्या के लिए पुलिसकर्मी की चुराई थी सरकारी राइफल। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने 1 महीने बाद किया आरोपी शख्स को पानीपत से गिरफ्तार। राइफल व कारतूस भी बरामद। स्वैट टीम ने पूरे 1 महीने बाद नवल किशोर और किशोरी लाल के नाम के शख्स को किया गिरफ्तार। किशोरी लाल का 17 वर्षीय बेटे की छत से गिरकर हो गई थी मौत। किशोरी लाल इसके लिए अपने पड़ोसी पर मौत को मान रहा था दोषी। आरोपी की गिरफ्तारी और राइफल की बरामदगी के बाद बुलंदशहर पुलिस के अफसर अपने मातहतों की थपथपा रहे हैं पीठ। एसएसपी ने की गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को नगद इनाम की घोषणा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बीती 3 जनवरी को चोरी हुई इंसास राइफल बरामद हुई तो राइफल चोरी की कहानी के पीछे दिलचस्प वाकया सामने आया। मजदूरी करने वाले एक पिता ने अपने बेटे की मौत का दोषी मान रहे पड़ोसी की हत्या के लिए पुलिसकर्मी की सरकारी इंसास राइफल की चोरी की थी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने 1 महीने बाद आरोपी शख्स को गिरफ्तार करने और इंसास राइफल व कारतूस बरामद करने में सफलता हासिल किया। यह सीसीटीवी फुटेज बीती 31 जनवरी की बुलंदशहर की दवाई पाना क्षेत्र के CHC कसेल कला की है। दरअसल कोविड-19 वैक्सीन सुरक्षा ड्यूटी में कांस्टेबल अनुज कुमार की ड्यूटी लगाई थी, मगर वैक्सीन सुरक्षा ड्यूटी में कांस्टेबल अनुज कुमार उपस्थित नहीं हुआ, जिस पर जब जानकारी हासिल की गई तो पता चला कि अनुज कुमार को सुरक्षा के लिए दी गई इंसास राइफल चोरी हो गई है। इस मामले में आईपीसी की धारा 380, 409 व 46/21 में मुकदमा पंजीकृत किया था। स्वैट टीम ने पूरे 1 महीने बाद नवल किशोर उर्फ किशोरी लाल नाम के मजदूरी करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने आरोपी किशोरी लाल से इंसास राइफल व उसकी मैगजीन में लगे सभी कारतूस बरामद कर लिए। किशोरी लाल की गिरफ्तारी के बाद जो बात सामने आई उससे पता चला है किशोरी लाल का 17 वर्षीय बेटे की छत से गिरकर मौत हो गई थी, जिसका दोषी किशोरी लाल अपने पड़ोसी प्रमोद को मान रहा था, क्योंकि कुछ दिन पहले पड़ोसी प्रमोद ने किशोरी लाल के बेटे के साथ मारपीट की थी। पैसे से मजदूरी करने वाले किशोरी लाल अपने बेटे की मौत से इतना क्षुब्ध था कि कोविड-19 वैक्सीन में सुरक्षा ड्यूटी में लगे कांस्टेबल अनुज कुमार की मौका पाकर इंसास राइफल चोरी कर ली और पड़ोसी प्रमोद की हत्या की योजना बनाने लगा। मगर वक्त रहते CHC अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज से साफ हो गया कि इंसास राइफल को किसने चोरी की है। पुलिस ने बीती रात किशोरी लाल को पानीपत से गिरफ्तार कर लिया। 1 महीना पहले चोरी हुई इंसास राइफल बुलंदशहर की पुलिस के लिए बड़ी सिरदर्द बनी हुई थी। आरोपी की गिरफ्तारी और इंसास राइफल की बरामदगी के बाद बुलंदशहर पुलिस के अफसर अपने मातहतों की पीठ थपथपा रहे हैं और गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को नगद इनाम की घोषणा की है। हालांकि समय रहते ही इंसास राइफल को बरामद कर लिया गया। गनीमत की बात है कि उसको चुराने वाले पेशेवर अपराधी नहीं था, नहीं तो किसी बड़े हत्याकांड को आसानी से अंजाम दिया जा सकता था। इस घटना से साफ है कि ड्यूटी के दौरान दिए जाने वाले सरकारी असला को लेकर पुलिसकर्मी सजग रहें ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। बुलंदशहर से ओम प्रकाश माथुर की रिपोर्ट। क्या हुआ था भैया? हैं जी? क्या मामला था, कैसे क्या हुआ था, क्यों राइफल चुराई थी? जी राइफल जी मैंने ये मतलब बदले की भावना से उठाई थी। किससे बदला लेना था? जी ये 21 जनवरी को मेरा लड़का मतलब ख़त्म हो गया था। एक पड़ोसी ने हाथापाई कर दी थी उस पर, उसमें लात घूंसे से मतलब मार लगा दी थी लड़के में। मेरा 17-18 साल का लड़का था, एक ही लड़का था और 2 लड़कियां मेरे को छोटी छोटी। अच्छा, वो लड़का मार दिया था उन्होंने? हाँ, तो वो लड़का गुस्से में आके मतलब छत पे चढ़ के और वो मतलब नीचे गिर गया। अच्छा, तो बदला ले लिया आपने? तो जी वो उसकी मम्मी ने मतलब बताया उनको ऐसे ऐसे बात हो गई थी, उससे झगड़ा हो गया था, उसने लात घूंसा मारे इसे। बदला ले लिया नहीं लिया अभी? नहीं जी, बदला नहीं लिया। अब लेना है बदला? हैं जी? अभी लेना है बदला? हाँ जी, अब क्या बदला लूँगा साहब। चोरी हुई सर, इंसास राइफल बरामद हुई है, पीछे क्या कहानी है, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या और बरामद हुआ है? 3 फरवरी को पुलिस लाइन के कांस्टेबल अनुज, जिनकी ड्यूटी सुरक्षा गार्ड में थी कसेर CHC पर, जहां पर वैक्सीन रखी गई थी, उनकी सुरक्षा में एक गार्ड लगी थी। उस गार्ड में इस आरक्षी की ड्यूटी थी और ये बुलंदशहर पुलिस लाइन से अपने असलहे के साथ गया। रास्ते में इसे नवल किशोर उर्फ किशोरी लाल जो अभियुक्त है उसका पुराना परिचित था,
जानता नहीं था, पहचानता था केवल ये शराबी किस्म का व्यक्ति है नवल किशोर। और ज़्यादातर पुलिस लाइन के पीछे लेबर चौराहे पे ये मजदूरी के लिए आता था, तो पिछले 1-1.5 साल से दोनों के बीच में आमने सामना देखा देखी होती रहती थी। इस आधार पे दोनों का परिचय था, लेकिन बहुत अधिक इसके बारे में वो जानता नहीं था। आरक्षी अनुज इसको अपने साथ लेकर के कसेर हॉस्पिटल गया और रास्ते में इन दोनों ने एक साथ शराब पी, क्योंकि शराब की पाउच जो है इसके पास थी और उतने सुबह मार्केट में शराब उपलब्ध नहीं थी। और फिर जब नवल किशोर को साथ लेकर के वहाँ पहुँचा तो दूसरा सिपाही था, वो नवल किशोर के साथ मार्केट जाने लगा, पीछे पीछे ये भी हो लिया। दूसरे सिपाही ने इसको 30 रुपये दिए और कहा कि अपने घर चले जाओ। ये घर जाने के बजाय गार्ड रूम जहाँ पे राइफल तकिया के नीचे छुपा के रखी गई थी और एक सिपाही अंदर था, वो कुछ पल के लिए बाथरूम गया था। ये पहुँचा और वहीं से धीरे से इसने राइफल उठाई और दोनों, एक मैगजीन राइफल में लगी थी, दूसरी मैगजीन को अपने पॉकेट में रखा और वहाँ से राइफल लेके चला गया। किस चीज़ के आधार पर इसकी पुष्टि हुई है? और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, तो सीसीटीवी कैमरों में राइफल ले जाते हुए ये देखा गया है और मैगजीन को अपने पॉकेट में रखते हुए देखा गया है। बाद में जब इस प्रकरण की जानकारी हम लोगों को हुई तो इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कराया गया उस कांस्टेबल के खिलाफ और इस अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ। इसके बारे में जब उस सिपाही से गहराई से पूछताछ की गई तो बहुत अधिक बताने में समर्थ नहीं था। पहले उसने इसे अपने मामा का लड़का गार्ड के लोगों को बताया था, लेकिन जब पूछताछ में जो जानकारी आई उसमें केवल इतना पता चला कि वो केवल पहचानता है। सीसीटीवी से प्राप्त फुटेज के आधार पर बहुत अधिक प्रयास करने पर इस अपराधी की पहचान एस्टेब्लिश हो पाई कि ये नवल किशोर है और शिकारपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जहाँ किराए के कमरे में रहता है। मूल निवासी सलेमपुर थाना क्षेत्र का है। फिर हमारी सारी टीमें इसकी तलाश में लग गई। इसके सारे रिश्तेदार, परिवारीजन भी इसके तलाश में हमारा सहयोग करते रहे और काफ़ी प्रयास के बाद रात में इसने अपने एक रिश्तेदार को फ़ोन किया। उसमें इसकी लोकेशन पानीपत में आई। उस लोकेशन के आधार पे हमारी टीम देर रात पानीपत पहुंची और सड़क के नीचे एक दुकान के सामने बाहर लेटा हुआ था, वहाँ पे इसको जो है उठाया गया और फिर इसकी निशानदेही पर वो चोरी गई राइफल और 30 कारतूस मैगजीन बरामद कर लिए गए। सर, उद्देश्य क्या बताया गया था इसका चुराने का? देखिए, मुझे जो प्रतीत होता है कि ये अपराधी किस्म का नहीं है, ये शराबी है, मजदूर टाइप का है, दिमाग से थोड़ा कमज़ोर है। इसके बेटे की मृत्यु कुछ महीने पहले हो गई थी छत से गिरने के कारण। इसके दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि जो इसके घर के सामने आदमी रहता है उसकी वजह से ये मेरा लड़का छत से गिरा है। तो इसका ये कहना है कि मेरे दिमाग में था कि इस राइफल से उसको मारूंगा, लेकिन राइफल चला पाना इसके लिए संभव नहीं था और चुराने के बाद ये डर गया। डरने के बाद इसे एक कुएं में शिकारपुर के पास अंदर डाल दिया था। कारतूस जो है निकाल करके एक पॉलीथीन में लपेट करके एक नाले में छुपा दिया था। तो इस तरह से इसके कब्जे से रिकवरी कर ली गई।